हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स कितने फॉर्म के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट क्या होता है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो उसे हम सेट कहते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट कितने फॉर्म्स के होते हैं। वो दो फॉर्म के होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। तो आज हम 1.2 में सबसे पहला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे हमें सुनकर ही पता लग रहा है, फाइनाइट सेट मतलब कि कोई काउंटेबल चीज, मतलब जो भी आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, जो भी काउंटेबल चीज हो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब एक फाइनाइट सेट दिया है ए क्या है हमारे पास? ए ई आई ओ और यू। ए हमारे पास ए ई आई ओ और यू है। इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 और 5 हमारे पास एलिमेंट्स है, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स है। तो ये एक सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। उसी तरह अगर हम बी सेट देख लें, बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये भी काउंटेबल है, तो इसलिए ये भी फाइनाइट सेट हुआ। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ये बिल्कुल फाइनाइट सेट का ऑपोजिट होता है। जैसे फाइनाइट सेट में हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए थे, इसमें नंबर ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, या तो हम इसको अनएंडेड भी बोल सकते हैं। तो अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जो काउंट किए ना जा सके, मतलब जो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे सेट ए है हमारे पास 2 6 4 8 अप टू डैश डैश डैश, मतलब 2 4 6 8 वगैरह वगैरह। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, हम कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। तो अब कितने इवन नंबर हैं? अब 2 6 4 8 10 12 ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, तो हम ये काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद सेट बी है हमारे पास। इसमें क्या है? 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश। इसमें भी नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 और 4 और अप टू डैश डैश डैश। हम इसे काउंट नहीं कर सकते। अगर यहां पर 100 दिया होता तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट होता, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते थे। 1 से लेके कहां तक जा रहे थे? 100 तक। तो ये एक फाइनाइट सेट होता, बट अभी यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पा रहे, खाली हम 1 2 3 और 4 तक ही काउंट कर सकते हैं। इसके आगे 5 6 7 8 कहां तक भी काउंट करेंगे? तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। मतलब जहां पर अनकाउंटेबल हो गया वहां पर इनफाइनाइट सेट, और जहां पर काउंटेबल है वहां पे फाइनाइट सेट। उसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप है एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब हो गया खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, और इसकी नोटेशन होती है सिंपल। ये इस तरीके, साइड से भी करली ब्रैकेट एक साइड से और दूसरी साइड से भी करली ब्रैकेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर इसमें 5 होता तो ये एम्प्टी सेट नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर 5 था, और 5 एक एलिमेंट है। जो भी चीज सेट के अंदर होगी वो एलिमेंट होगा, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट है। इसे हम सिंपल ऐसे डिफाइन करते हैं या 5 से डिनोट करते हैं। जैसे ए है हमारे पास, ए सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 3। अब यहां पर बोला है कि एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है, लेस देन 2 से छोटा है, लेकिन 3 से बड़ा भी बताया। तो ऐसा तो कोई है नहीं जो 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इनके बीच में भी इवन की कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, इनके बीच में भी कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से छोटा और 3 से बड़ा हो। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास? ये एक एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है। तो इसकी हम सिंपल नोटेशन कैसे लिखेंगे? ये इस तरीके, एक इस साइड से ब्रैकेट दे देंगे, एक इस साइड से करली ब्रैकेट दे देंगे, या तो हम इसे सिंपल इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसे हम 5 बोलते हैं। अब अगर मान लो ब्रैकेट में 5 है तो ये एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर अलग से 5 दिया तो ये एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट का नोट होता है, नोटेशन होती है। उसके बाद इक्वल सेट है। इक्वल सेट क्या होता है? हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होने चाहिए सेम और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास, जैसे एग्जांपल पे समझा देता हूं मैं, जैसे ए सेट है हमारे पास, इसमें क्या है? 1 2 3 4 8 और 2 है। 1 2 3 4 8 एंड 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसमें ऑर्डर और रिपीटिशन मैटर नहीं करती, हमने पढ़ा था। तो इसमें ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 और 8। इसमें हम 2 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटिशन मैटर नहीं करती और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, चाहे आगे पीछे हो। और बी में हमारे पास क्या है? बी में हमारे पास है 2 3
8, 1, 1 और 4। तो हम यहाँ पे 1 को एक बार लिखेंगे और 4 को। अब यहाँ पर दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है, 1, 2, 3, 4, 8 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 8 है, तो सभी सेम है। तो ये आगे इक्वल सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये इक्वल सेट आता है। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली सिंगल एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है, इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है 5, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट हो, तो ये सिंगलटन सेट हो गया हमारा। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 1.2 क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। हमने बताना है इनमें से कौन से नल सेट हैं, तो मतलब एम्प्टी सेट कौन से है। सबसे पहला पार्ट है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमने ऑड नेचुरल नंबर बताने जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। 2 से कौन सा ऑड नंबर ऐसा है जो 2 से ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो, ये तो एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन गया, तो इसलिए ये एक नल सेट है, क्योंकि 2 से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। उसके बाद है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अब हमने इवन प्राइम नंबर्स का सेट बताना है। इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए 2, तो ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, सिंगल एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5। यहां पे बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये एक नल सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अगर हम यहाँ पे 6 बोल रहे थे कि 6 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि 6 जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है एक, इसलिए ये भी एक नल सेट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है y सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस है, इनमें कौन सा पॉइंट कॉमन होगा, कोई भी नहीं, तो ये भी एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये भी एक नल सेट हो गया, ये भी हमारा एक नल सेट हो गया, तो इसको इसलिए हमने 5 से डिनोट कर दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। हमने अभी बताया मतलब कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। सबसे पहला पार्ट है a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो ये एक फाइनाइट है, ये काउंटेबल चीज है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह वगैरह दिसंबर तक, तो ये काउंटेबल है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें हमें पता नहीं है कहां तक है, तो ये एक अनकाउंटेबल है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद सी पार्ट है c इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 अप टू डैश 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 99 टू 100, तो ये एक काउंटेबल है, हमें पता है 1 से लेकर 100 तक, तो ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं 100 से बड़े, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए 101, 102, 103, ऐसे ऐसे चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सेट हो गया ये भी, क्योंकि इसमें भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हमें ये पता नहीं लगेगा, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से कम प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि हमें ये पता लग रहा है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, सिंपल सा पता है हमें, 99 से कम बताने हमने पॉजिटिव, तो फाइनाइट सेट आ गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेट वेदर a इज इक्वल्स टू b। अब हमने बताना है a इज इक्वल्स टू b मतलब इक्वल है या नहीं है, तो a हमारे पास क्या है, सेट a में हमारे पास एलिमेंट्स दिए a b c एंड d, और b में हमारे पास दिए d c b a, b c d डी सी बी ए, तो एलिमेंट सेम है, ए बी सी डी यहाँ पे भी है और ए बी सी एंड डी यहाँ पे भी है, तो ए इज इक्वल्स टू बी। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 4, 8, 12 एंड 16, और बी में है 8, 4, 16 एंड 18, इसमें 18 आ गया, इसलिए ये इज नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, और b है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो ये तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं हमने, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बताने हैं जो लेस देन और इक्वल हो 10 के,
लेस देन हो और इक्वल हो 10 के, तो वो 2, 4, 6, 8 एंड 10 है, तो ये इक्वल है, a इज इक्वल्स टू b। उसके बाद नेक्स्ट है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10। x इज मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसे ऐसे चलेगा, और b में हमारे पास 15 भी दिया और 25 भी दिया, इसलिए ये a इज नॉट इक्वल टू b। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट। हमने बताना है ये सेट्स इक्वल है या नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहला पार्ट है a इज इक्वल्स टू 2, 3 और b है हमारे पास x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे a में हमारे पास 2 और 3 दिया है, b में हमारे पास x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है। हमने इस टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, और जो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे वो देखने हैं हमने, वो इसके बराबर आते हैं या नहीं। अगर वो इक्वल आते हैं तो वो a इज इक्वल्स टू b, अगर नहीं आते तो a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो जब हम उसको स्प्लिट करेंगे वो हमारे पास आ जाता है -2 एंड -3। तो ये जो है a हमारे पास है 2 और 3, b जब हम इसको स्प्लिट करेंगे वो आ जाएगा -2 और -3। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं 8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको पता ही होगा कैसे स्प्लिट करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है। तो ये आप खुद से स्प्लिट करके दिखा देना, बता देना, तो वो आपके पास -2 एंड -3 आएगा, तो वो a इज नॉट इक्वल्स टू b, a जो है b के बराबर नहीं आता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, एंड b इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज लेटर इन द वर्ड वुल्फ। अब a हमारे पास है FOLLOW, रिपीटेशन और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए हम यहां पर एक बार लिखेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा FOLW, और b में क्या है WOLF। तो ये सेम आ रहे हैं, a जो है b में भी, जो एलिमेंट्स a में वही b में भी है, ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, मतलब WOLF और WOLF सेम आ रहा है, तो a इज इक्वल्स टू b। आई होप आपको समझ आ गई होगी 1.2 एक्सरसाइज की। तो थैंक यू गाइस, कल हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे।